बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर अनेक पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन्हीं में एक बूढ़ा कौआ भी था, जो उम्र के कारण अब उतना फुर्तीला नहीं रहा था। उड़ान भरने में कठिनाई होती थी और भोजन भी आसानी से नहीं जुटा पाता था। धीरे धीरे वह बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन उसी पेड़ की डाल पर एक गिद्ध आकर बैठा। गिद्ध बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन स्वभाव से धूर्त और लालची भी। उसने बूढ़े कौए को देखा और सोचा, यह कौआ अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। क्यों न इसके भरोसे मैं अपना लाभ देखूं। गिद्ध कौए के पास जाकर बोला, भाई कौए, तुम इस पेड़ पर इतने समय से रह रहे हो। मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं और अब शिकार करने की ताकत नहीं बची है। क्या तुम मुझे अपने साथ रहने दोगे? हम दोनों मिलकर एक दूसरे का सहारा बनेंगे। कौआ भोला और दयालु था। उसने सोचा, बूढ़े को सहारा देना पुण्य का काम है। उसने बिना सोचे समझे गिद्ध को रहने की अनुमति दे दी। धीरे धीरे गिद्ध ने कौए के घोंसले के पास अपना ठिकाना बना लिया। शुरू में वह शांत और सरल दिखता रहा, लेकिन गिद्ध की असली प्रवृत्ति जल्द ही सामने आ गई। वह रात में पेड़ पर सोने वाले छोटे पंछियों के बच्चों को दबोच लेता और खा जाता। सुबह जब माता पिता पक्षी अपने बच्चों को गायब पाते, तो वे दुखी होकर रोते। बूढ़ा कौआ यह सब देख रहा था। पहले तो उसने सोचा कि यह तो प्रकृति का नियम है, जो ताकतवर है वह कमजोर को खा जाता है। लेकिन जब उसने देखा कि हर रोज गिद्ध मासूम चिड़ियों और कबूतरों के बच्चों को खा जाता है, तो उसका दिल पसीज गया। वह जान गया कि गिद्ध का साथ देना गलत है। एक दिन कौए ने गिद्ध को समझाया, भाई, इस पेड़ पर रहने वाले पक्षी हमारे पड़ोसी हैं। इनके बच्चों को खाना अन्याय है। हमें भूखा रहना पड़े तो रह लें, पर निर्दोषों को नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन गिद्ध हंसते हुए बोला, तुम बूढ़े और कमजोर हो गए हो, इसलिए दया की बातें करते हो। मैं ताकतवर हूं और जब तक जीऊंगा ऐसे ही जीऊंगा। गिद्ध की कठोर बातों से कौआ आहत हुआ। उसने तय किया कि अब वह गिद्ध को पेड़ पर और नहीं रहने देगा। कौए ने सभी पक्षियों को एकत्र कर गिद्ध की करतूतें बताईं। सबने मिलकर शोर मचाया और डंडों से गिद्ध को भगाने लगे। अंततः गिद्ध, बूढ़ा कौआ भले ही कमजोर था, लेकिन उसने सच्चाई और न्याय का साथ दिया। जंगल के सारे पक्षी उसका आदर करने लगे और कहा, शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि उनके शोषण के लिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गलत और अन्यायी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसका पतन निश्चित है। सच्चाई और न्याय ही सबसे बड़ी ताकत है।